वेलकम टू पिक सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डाटा स्ट्रक्चर के एक बहुत ही अहम टॉपिक ट्री को, कि ट्री क्या है, उसकी टर्मिनोलॉजीज़ क्या हैं, उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, उसकी ट्रैवर्सेस क्या हैं और उसके डेली लाइफ के अंदर यूजेस किस किस फील्ड के अंदर हम इसको यूज़ और अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर जो हमें ट्री नज़र आता है उसकी जो मेन फंक्शनैलिटीज़ हैं वो उसके लीव्स हो सकते हैं, उसकी ब्रांचेस हो सकती हैं और उसके रूट्स हो सकते हैं। अगर हम इसी ट्री को कंप्यूटर की दुनिया में देखें, कंप्यूटर की लाइफ के अंदर देखें या कोडिंग करते वक्त इन तमाम बातों को देखें तो वो कुछ इस तरह होगा। सबसे पहले उसके रूट्स आएंगे, फिर उसकी ब्रांचेस आएंगी और एट द एंड उसके लीव्स आएंगे, उसके पत्ते आएंगे। ये क्यों आएंगे, इसके लिए हम एक नई और सेपरेट वीडियो बना रहे हैं। अभी हम इसी टॉपिक को देखते हैं कि ट्री क्या है। ट्री असल में दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस के अंदर जब हम कनेक्ट करते हैं, लिंक्ड करते हैं, तो वो एक जो चेन बनती है उसे हम ट्री कहते हैं। सपोज करें आपके पास ये एक ए है और आगे बी सी और उसकी आगे फिर ब्रांचेस, उसकी फिर ब्रांचेस। ए की दो ब्रांचेस हैं, ए और बी और सी। आगे बी की आगे मोर है, डी ई एफ, और सी की आगे जी एच। इस तरह इस आगे सब ब्रांचेस उसकी बनती जा रही हैं। जब हम दो या दो से ज़्यादा नोड्स को आपस के अंदर लिंक करते हैं तो उसे हम ट्री कहते हैं। ये डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, कलेक्शन ऑफ एंटिटीज़। ये ए एक एंटिटी है, बी एक एंटिटी है। ये जो मल्टीपल, ये हमें जो इसके नोड्स नज़र आ रहे हैं और आपस के अंदर कनेक्ट हैं तो इसे हम ट्री कहते हैं। ट्री एक फाइनाइट, मतलब के ख़त्म होने वाला, इनफाइनाइट नहीं, फाइनाइट सेट है। और इसको हम कह सकते हैं कि जो इसके अंदर एक जो पेरेंट होता है उसके और चाइल्ड के दरमियान जो रिलेशन होता है उसे हम ट्री कहते हैं। और इसकी हम आगे टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस करते हैं कि इसकी टर्मिनोलॉजीज़, इसके जो बिल्डिंग पिलर्स हैं वो कौन कौन से हैं, ट्री के मेन जो फंक्शंस हैं इसको समझने के लिए हम किन किन बातों को हमें पता होना चाहिए। तो हम देखते हैं उसकी टर्मिनोलॉजीज़ क्या हैं। टर्मिनोलॉजीज़ के अंदर उसके रूट्स, उसके पेरेंट नोड, चाइल्ड नोड, सिबलिंग, इंटरनल नोड, एक्सटर्नल नोड, हाइट ऑफ अ ट्री, डिग्री ऑफ अ नोड, डिग्री ऑफ अ ट्री, ये तमाम चीज़ें आपको सीखनी होंगी। टर्मिनोलॉजीज़ जो ट्री के अंदर यूज़ होंगी, ये डाटा स्ट्रक्चर के अंदर भी यूज़ होगा और आगे एल्गोरिथम का एक सब्जेक्ट है उसके अंदर भी यूज़ होगा। अब हम इन तमाम जो हमने टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ी हैं इसको विद एग्जांपल डिफ़ाइन करते हैं कि कैसे होती हैं। सबसे पहले है रूट नोड, जो हमने फर्स्ट पे। रूट नोड मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट, किसी भी चीज़ का स्टार्टिंग पॉइंट। सपोज करें मेरे पास इधर ए है, ए इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ए को हम रूट नोड कहेंगे। ये उसका मेन जड़ है। आप यूँ समझे, इसकी छोटी सी एग्जांपल मैं इधर आपको ज़रूर समझाना चाहूँगा। सपोज़ करें आप एक यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते हैं और उस यूनिवर्सिटी का एक जो चेयरमैन होगा, फिर वाइस चेयरमैन होगा, फिर उसके नीचे रजिस्ट्रार होगा, उसके नीचे डीन्स होंगे और एक डीन के नीचे मल्टीपल एचओडीज़ होंगे और एक एचओडी के नीचे जो मल्टीपल फैकल्टी मेंबर्स होंगे, उन फैकल्टी मेंबर्स के नीचे फिर उसके सब फैकल्टी मेंबर्स होंगे। ये सारी एक चेन बनती जा रही है। अगर इसी एग्जांपल को यूँ समझे, ए है, उसके आगे बी सी, जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, जब मदर ऑफ द आपकी जो चेन है उसका जो जहाँ से वो स्टार्ट हो रही है उसे हम नोड कहते हैं। इन डाटा स्ट्रक्चर द फर्स्ट नोड, ये ए एक नोड है, बी एक नोड है, सी एक नोड है और पहले नोड को हम क्या कहते हैं, रूट नोड। इसके अंदर ये सारी डिटेल लिखी हुई है कि एवरी ट्री मस्ट हैव रूट नोड। उसका जो कोई भी ट्री है उसका जो रूट वो होना ज़रूरी है। ये सारी एग्जांपल्स आप इसकी जो मेन डेफिनेशंस मैंने लिखी हुई है इसको पढ़ सकते हैं। इधर जो मेन चीज़ लिखी हुई है हेयर, इस एग्जांपल के अंदर ए उसका रूट नोड है। किसी भी ट्री के अंदर उसका जो फर्स्ट नोड होगा वो उसका रूट नोड कहलाएगा। नेक्स्ट है एज। एज मीन जब दो नोड
ए और बी सी जो जितने भी जब दो नोड्स आपस के अंदर लिंक होते हैं, कनेक्ट होते हैं, तो उसे हम एज कहते हैं। ए और बी के दरमियान जो ये आपको लाइन नज़र आ रही है, या ए और सी के दरमियान जो एरो के साथ मैंने इसको शो भी कर दिया है कि जो आपको ये लाइन नज़र आ रही है, इसे हम एज कहते हैं। इसकी डिटेल्स आप ये देख सकते हैं। आगे है पेरेंट नोड। पेरेंट नोड मीन एक ऐसा नोड जिसके आगे चाइल्ड हूँ और उन चाइल्ड का जो पहला नोड होगा वो उसका पेरेंट होगा। इसके अंदर ए बी सी मतलब ए के दो चाइल्ड हैं और बी चाइल्ड किसका है, ए का, और सी चाइल्ड किसका है, ए का, और ए के दो चाइल्ड हो गए बी और सी। अगर बी के मोर चाइल्ड हैं, ये तीन उसके चाइल्ड हैं, आगे ई के फिर मोर हैं। इधर हम देख सकते हैं ये जो कर्सर जहाँ पे है हेयर, ए बी सी ई इस और जी आर पेरेंट नोड, मतलब कि इनके आगे चाइल्ड हैं जिसकी वजह से ये पेरेंट हैं। इन तमाम थ्योरी को आप अभी पढ़ सकते हैं कि ये कैसे है। मैंने साथ साथ इसको डिफाइन कर दिया है क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए। आगे है चाइल्ड नोड। चाइल्ड नोड मीन एक पेरेंट जिसके आगे चाइल्ड हूँ, मतलब इस एग्जाम्पल के अंदर बी और सी चाइल्ड किसके हैं, ए के, और डी ई एफ ये किसके चाइल्ड हैं, बी के, और इधर जी और एच ये चाइल्ड हैं सी के। तो नेक्स्ट जो है सिबलिंग। सिबलिंग मीन जो आपके चाइल्ड हैं, जो आपके एक पेरेंट के जो चाइल्ड जिसके चाइल्ड हूँ उसे सिबलिंग कहते हैं। मतलब बी और सी सिबलिंग है क्योंकि ये पैरेलल हैं, और इधर हम इन डाटा स्ट्रक्चर नोड विच बिलोंग टू सेम पेरेंट, दो चाइल्ड जिनका पेरेंट एक ही हो, बी और सी का पेरेंट ए है तो इसमें बी और सी सिबलिंग होंगे। इसी तरह आगे इसको आप फर्दर इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है लीफ। लीफ मीन पत्ते, और पत्तों की आगे शाखें नहीं होती, और लीफ इसके अंदर इस आपकी जो ट्री सामने नज़र आ रही है इसके अंदर डी, इसका आगे मोर कोई चाइल्ड नहीं है, आई का भी नहीं है, जे का भी नहीं है, एफ का भी नहीं है, के और एच का भी नहीं है, और सी का है, सी के दो हैं। जिसके आगे चाइल्ड्स ना हों या मोर नोड ना हों तो उसे हम लीफ कहते हैं। इस थ्योरी को आप पढ़ सकते हैं। अगर ना समझाए तो कमेंट के अंदर आप इसको हमें पूछ भी सकते हैं कि ये कैसे है। नेक्स्ट है इंटरनल नोड। इंटरनल नोड डाटा स्ट्रक्चर के अंदर इंटरनल नोड उसको कहते हैं जिसके कम से कम एक चाइल्ड हो, कम से कम, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, कम से कम एक चाइल्ड हो, उसे इंटरनल नोड कहते हैं। ए के दो चाइल्ड हैं बी और सी, ये उसका इंटरनल नोड है, ए इंटरनल नोड होगा। अब सी के दो चाइल्ड हैं, आगे जी का फिर मोर एक चाइल्ड है, इसे इंटरनल नोड कहते हैं। कम से कम एक हो, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। डिग्री ऑफ अ नोड। डिग्री ऑफ अ नोड द नंबर ऑफ चाइल्ड ऑफ इन जो आपके पास जो होते हैं, एक जो एग्जाम्पल ट्री दी हुई है, अगर आपने इसकी डिग्री फाइंड करनी है, ये आपको क्वेश्चन भी आएगा कि आपने डिग्री कैसे फाइंड करनी है। टोटल नंबर ऑफ अ चाइल्ड ऑफ द नोड इज कॉल्ड डिग्री। इधर देखें, अगर मैं कहूँ बी के नोड, बी के जो डिग्री है वो कितनी है, उसके कितने चाइल्ड हैं, एक दो तीन, मतलब डी ई एफ ई बी के चाइल्ड हैं तो इसकी डिग्री 3 होगी। अगर ए की डिग्री कितनी है, 2, उसके दो चाइल्ड हैं बी और सी, जिसके जितने चाइल्ड होंगे उतनी उसकी डिग्री होगी। हाँ, इधर एफ है जो उसका कोई आगे चाइल्ड नहीं है, उसकी डिग्री 0 है। नेक्स्ट है लेवल ऑफ अ ट्री। लेवल ऑफ अ ट्री आप इसको यूँ समझे कि जितने स्टेप्स के अंदर आप इस ट्री को कंप्लीट कर रहे हो उसको लेवल वाइज लिखते हैं, और ये लेवल मेन कॉन्सेप्ट की बात यह है कि ये लेवल 0 से स्टार्ट होंगे। जिस तरह आपकी अरे के इंडेक्स 0 से स्टार्ट होते हैं, इसी तरह ये लेवल जो है, ये ए देखें मैंने स्टार्ट किया, ए 0 है, बी और सी दूसरा स्टेप है, ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, 4 लेवल्स के अंदर ये टोटल 3 हैं, मतलब 0 1 2 3 वैसे तो 4 बन रहे हैं, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि इसके लेवल कितने हैं, आपने इसको बताना है इसके 3 लेवल हैं। क्यों? पहला लेवल 0 है,
नेक्स्ट है इसकी हाइट, कि आप किसी भी ट्री की जो हाइट है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो हम इधर देखते हैं कि इस ट्री के अंदर जो आपको ट्री दी हुई है, इसकी जो हाइट है ये नीचे से ऊपर को जाती है। ये आपने बिल्कुल माइंड में रख लेना है कि फ़र्ज़ करो मैं कह देता हूँ कि इधर जो मेरे पास सपोज करें ये है ए, या पहले छोटा देख लेते हैं बी की हाइट कितनी है। बी की हाइट देखने के लिए उसके आपने लीफ तक जाना है, मतलब कि उसकी एंड तक जाना है, और बी का एंड बी ई आई इधर को भी जा सकता था, इधर को भी, इसकी आई से आपने स्टार्ट करना है, आई से 1 2। बी की हाइट कितनी है 2। अब अगर मैं कह दूं ए की कितनी है, ए के 2 रास्ते हैं, एक तो आप सी वाला रास्ता इख्तियार कर सकते हैं, दूसरा कर सकते हैं बी वाला, जिस तरफ से मर्जी आ जाएं। तो अब मैं इधर ए की हाइट मैंने फाइंड करनी है, तो मैं इससे सबसे नीचे वाले के पे गया, के से शुरू हुआ 1 2 3, ए की जो हाइट है वो 3 होगी। अब के, अगर वो कहते के की हाइट कितनी है, के की हाइट हमने नीचे से स्टार्ट करना था ना, अगर जिसकी हाइट फाइंड करनी है उसके नीचे से एंड वाले पॉइंट से हमने स्टार्ट करना है। अब के तो बजाते खुद पहला पॉइंट है, तो इसकी हाइट 0 होगी। इस कॉन्सेप्ट को आपने ध्यान से समझ लेना है कि ये कॉन्सेप्ट आपको ये आगे जाके मिक्स हो सकता है। हाइट कैसे फाइंड करनी है, अगर हाइट फाइंड करनी है तो जिस नोड की हाइट फाइंड करनी है उसके सबसे लास्ट वाले पॉइंट से आपने स्टार्ट करना है। अगर हमने इधर ए से स्टार्ट करना है तो ये लास्ट इस पे के है, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगर सपोज करें मैंने ये सी है, सी की हाइट फाइंड करनी है तो सी का जो लास्ट पॉइंट है वो के है, 1 और 2, सी की जो हाइट है वो 2 हो जाएगी। इसी तरह डेप्थ, ये उसका अल्टरनेट है। अगर आपने ए की डेप्थ फाइंड करनी है तो ये आपने ऊपर से करना ही है। यही तो कॉन्सेप्ट है कि ए की अगर डेप्थ स्टार्ट करना है तो इसको गहराई तक आपने देखना है। ए को गहराई तक देखेंगे तो हमारे पास 2 रास्ते हैं, बी और सी का, और अगर इस रास्ते से हम आते हैं 1 2 3, और इस रास्ते से भी आते हैं ए 1 और बी वाला 2 और ये ई 3। ये मतलब कि डेप्थ आपने जिस पॉइंट की फाइंड करनी है उसी से स्टार्ट लेके एंड तक जाना है। यही तो कॉन्सेप्ट है। आगे उसका पाथ, अगर वो कह दे कि उसका हमने पाथ फाइंड करना है किसी भी ट्री का, तो किसी भी ट्री का पाथ फाइंड करने के लिए आपने उसको जस्ट उसके स्टेप्स को, जो लॉन्ग आपका फासला होगा उसको आपने काउंट कर लेना है। अब अगर मैं कहता हूँ ए की डेप्थ क्या है, तो ए की डेप्थ क्या है, ए बी ई जे, और ये क्या हो सकती थी इसकी जो अगर ए की इस रास्ते से भी हो सकती थी, ए सी जी के, ये भी हो सकती थी। अगर मैं कह दूँ सी का पाथ क्या होगा, तो सी का पाथ जो होगा वो सी जी के, मतलब कि उसकी डेप्थ तक जाना है आपने, उसका वो पाथ फाइंड हो जाएगा। ये एग्जांपल आपके सामने है और साथ में मैंने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से साथ लिख भी दिया है। नेक्स्ट हमारे पास है सब ट्री। सिंपल नाम से ही वाज़ेह है कि एक ट्री, उसके अंदर एक और ट्री हो तो उसे सब ट्री कहते हैं। अब ये मेरे पास एक नोड है ए के आगे 2 चाइल्ड हैं बी एंड सी, तो बी एंड सी और बी के आगे मोर चाइल्ड हैं और उसके अंदर आगे ई में से एक उसका आगे फिर चाइल्ड है। अब ए के 2 चाइल्ड बी और सी और बी, इन दोनों की जो ब्रांचेस हैं ये उसकी ट्री एक होगी, और इस ट्री के अंदर एक और ट्री बन रही है, ई के आगे मोर चाइल्ड हैं तो ये एक और ट्री बन गई है। ये इधर सी के अंदर जो जी है उसका भी तो एक चाइल्ड है, लेकिन वो ट्री नहीं बन सकता क्योंकि कम से कम उसके 2 चाइल्ड होंगे तो वो एक कंप्लीट ट्री होगी। इसके बाद है बाइनरी ट्री, मतलब कि इसको बाइनरी ट्री उसको क्या कह सकते हैं, बाइनरी ट्री को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। बाइनरी ट्री वो ट्री होती है जिसके अंदर उसका जो लास्ट वाला चाइल्ड है, मतलब कि ए, उसके कम से कम उसके 2 चाइल्ड हों ऑलमोस्ट। इधर मैंने लिखा हुआ है इन बाइनरी ट्री एवरी नोड है मैक्सिमम 2 चाइल्ड, उसके कम से कम 2 चाइल्ड होने चाहिए। अब इस एग्जाम्पल के अंदर ए के 2 चाइल्ड हैं, आगे सी के 2 चाइल्ड हैं, बी के 2 चाइल्ड हैं और डी के 2 चाइल्ड हैं, एफ ये कंप्लीट ट्री, ये तो इसका नोड आ गया ना। अब इसमें हर एक के 2-2 चाइल्ड हैं,
और ये इसके जो लास्ट पे आई जे एफ जी एच ये इसके लीफ में आ जाएगा। इसे बाइनरी ट्री कहते हैं। अब इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अंदर हम कैसे लिख सकते हैं कि बाइनरी ट्री को हम जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर कैसे यूज़ करते हैं, उसके ऑपरेशंस के अंदर ट्री को एक हमारे पास अगर कोई इक्वेशन दी हुई है ये जैसे ये a+b/c ये कैसे लिखी हुई है, इसको हम ट्री के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, इसकी डेली लाइफ के अंदर और डाटा स्ट्रक्चर के अंदर इसके यूजेस क्या हैं, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट डिटेल के साथ समझाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो गई है। लेंथी वीडियो की माजरत, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसी टॉपिक को आगे एक्सप्लेन करेंगे ताकि एक मुकम्मल टॉपिक हमें समझ आ सके। आपको इस तरह की नई और वीडियोस मतलब आपके रिलेटेड, आपको सिर्फ आईटी, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और आईटी के रिलेटेड अगर आप इस तरह का मोर डाटा हासिल करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पिक सॉल्यूशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कोशिश करें कि इसको आगे शेयर करें ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो सके। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।